हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKFT कोर्स। आज आप क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है इन फिगर 6.18। ये फिगर 6.18 है, आप इसको देख सकते हैं। बोल रहा है इफ LM पैरेलल टू CB। इस फिगर में यदि जो LM ये वाला जो साइड है, ठीक है ना, LM अगर पैरेलल है इस CB के साथ और LN पैरेलल टू CD, और जो ये LN वाला है साइड ये पैरेलल है इस CD के साथ, ठीक है ना। तो उनको प्रूव करना है कि AM अपॉन में AB इक्वल होगा AN अपॉन में AD के साथ, ठीक है ना। AM अपॉन में AB इक्वल होगा AN अपॉन में AD के साथ। ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करते हैं। सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन में जो गिवन डाटा है क्या दिया है, LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD। जो प्रूव करना है उसको लिखेंगे आप टू प्रूव। प्रूव आपको ये करना है कि AM अपॉन में AB इक्वल होगा AN अपॉन में AD के साथ। प्रूफ करते हैं। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रूफ होगा। प्रूफ है। सबसे पहले यहां पास जो पहला गिवन डाटा है उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, LM हियर LM पैरेलल टू CB। चलिए अब आपको थोड़ा थ्योरम 6.1 बताता हूं। थ्योरम 6.1 यानी BPT या फिर इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, जो थ्योरम 6.1 है। तो थ्योरम 6.1 ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल में, इसको आप ध्यान से देखेंगे ना, ABC को, ट्रायंगल ABC को, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये आपको एक ट्रायंगल दिखेगा यहां से लेके यहां, ठीक है ना। आप ABC देखिए, ABC, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर कोई ट्रायंगल में एक लाइन उस ट्रायंगल के कोई भी एक साइड से पैरेलल होती है, ठीक है ना। अब देखिए ये ट्रायंगल है, तीन तो साइड है, ठीक। अब इस तीनों साइड में ये जो LM वाली जो लाइन है या फिर जो LM वाली जो साइड है, साइड नहीं कहेंगे यहां पास, लाइन ही कहेंगे, ठीक है ना। जो LM जो लाइन है, ठीक है ना, वो इस CB साइड से पैरेलल है, ठीक है ना। थ्योरम 6.1 ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्या है ABC, ठीक है ना, साइड्स क्या है BC है, लाइन क्या है LM है, ठीक है ना। तो अगर कोई लाइन उस ट्रायंगल की किसी एक साइड से पैरेलल है, ठीक है ना, तो उस ट्रायंगल का जो रेशियो है, ठीक है ना, उस ट्रायंगल के जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। साइड्स का रेशियो यानी पहले तो ये जो साइड है, ठीक है ना, पैरेलल वाली साइड को छोड़कर जो बाकी का जो अदर साइड्स है, उन दोनों साइड्स का यानी उन दोनों अदर साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। तो AB बचा एक साइड और एक बचा AC साइड, तो AB साइड्स का रेशियो क्या बनेगा, AM अपॉन में, यहां पास लिखना पड़ेगा बाई थ्योरम बाई थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 के द्वारा ये जो AM अपॉन में AB है इक्वल हो जाएगा AL अपॉन में LC के साथ, ठीक है ना। देखिए ये वाला जो LM वाला जो लाइन है वो इस साइड पे तो पैरेलल हो गई, बचा क्या, दो साइड, एक AB बचा साइड और एक बचा LC साइड, LC नहीं AC साइड, ठीक है ना। अब इसका रेशियो क्या बनेगा, AM और MB, तो AM अपॉन में MB हुआ, AM अपॉन में MB, ठीक। और इसका क्या बनेगा, AL अपॉन में LC बनेगा, ठीक है ना। ये कैसे हुआ, थ्योरम 6.1 से।
थ्योरम 6.1 आपको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है ना। और आप नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उसमें यही चीज बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल में कोई एक लाइन उस ट्रायंगल की किसी एक साइड से पैरेलल होती है तो बाकी का जो दो अदर साइड्स है उन दोनों अदर साइड्स का जो रेशियो है, यानी इस और इस साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, ठीक है ना। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहां पास तो एक चीज दिया ही था, एल एम पैरेलल टू सी बी, ठीक है ना। यहां पास आप देख सकते हैं ये वाला ट्रायंगल के लिए एल एम और सी बी, ठीक है। अब एक और ट्रायंगल देखिए, यहां पास ट्रायंगल ए डी सी, इस वाले ट्रायंगल को देखिए आप, ए डी सी। इस वाले ट्रायंगल में अगेन एल एन, इस बार क्या है कि एल एन पैरेलल है, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल है सी डी के, ठीक है ना। यहां पास आप देख सकते हैं जो एल एन है वो सी डी के साथ पैरेलल है, ठीक है ना। यहां पास आप कह सकते हैं कि बाई थ्योरम 6.1, बाई थ्योरम 6.1 क्या हो जाएगा कि इस ट्रायंगल में देखिए, ध्यान से देखिए, तीन साइड है ना, एक एसी साइड है, एक एडी साइड है, एक सीडी साइड है, ठीक है ना। टोटल तीन साइड है, एक ये साइड और एक ये साइड और एक ये साइड, ठीक। अब इस ट्रायंगल में जो एलएन वाला लाइन है वो इसके पैरेलल है, ठीक है ना, या फिर एलएन जो है वो सीडी से पैरेलल है, ठीक है ना। तो पैरेलल है तो इन दोनों साइड्स का जो बाकी का बचा हुआ जो साइड है, यानी आपका ये वाला जो साइड है, ठीक है ना, और ये वाला जो साइड है, ठीक है, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी एन अपॉन में एनडी होगा, इक्वल होगा एन अपॉन में एनडी, इक्वल हो जाएगा एल अपॉन में एलसी के साथ, एल अपॉन में एलसी के साथ, ठीक है ना। चेक कर लेता हूं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक है ना। एन अपॉन में एनडी, उसके बाद एल अपॉन में एलसी, ठीक है ना। ये कैसे हुआ? थ्योरम 6.1 से हुआ, ठीक है ना। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हुआ या फिर थेल्स थ्योरम, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये थ्योरम आपसे बनना चाहिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो ये आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो पहले थ्योरम 6.1 को ही पढ़ना है, उसके बाद इस एक्सरसाइज में आना है, ठीक है ना। और आपने थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 अच्छे से पढ़ लिया तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। तो यहां तक तो सही है। इस वाले को इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इस वाले को इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ध्यान से देखिए, इन दोनों इक्वेशन में आपको एक चीज दिख रहा होगा कि इन दोनों इक्वेशन का जो आरएचएस है, ठीक है ना, आरएचएस यानी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, ठीक है ना। हम ये जानते हैं कि अगर कोई दो इक्वेशन का आरएचएस इक्वल है तो उसका एलएचएस ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। हियर या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस हम इक्वल कह सकते हैं, तो एम अपॉन में एमडी इक्वल टू एल अपॉन में एलसी। देखिए घबराने कोई बात नहीं, ठीक है ना। हमको लाना क्या है, एम अपॉन में ए बी, और यहां पास क्या आ रहा है, एम बी आ रहा है, ठीक है ना। यहां पास एन अपॉन में एन, ये वाला एलएचएस हमको लिखना है, हमको लाना है एन अपॉन में एडी, यहां पास एनडी आ रहा है, ठीक है ना। कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, सबसे पहले यहां पास इसको रेसिप्रोकल कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल कीजिए, अपने आप अपॉन में ए बी आ जाएगा और एडी भी आ जाएगा, ठीक है ना। घबराइए मत। टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक। रेसिप्रोकल कीजिए तो ऊपर हो जाएगा एम बी, उसके नीचे हो जाएगा ए एम इक्वल टू, यहां पास हो जाएगा ए एन अपॉन में एन डी, अरे यार
इसका तो रेसिप्रोकल किया नहीं, एनडी अपॉन में एन, ठीक। अब इसमें 1 ऐड कर दीजिए आप, ठीक है ना, 1 ऐड कीजिए, ठीक है ना, दोनों साइड एडिंग 1 और बोथ साइड 1 ऐड कीजिए तो एफ डी अपॉन में ए एम प्लस 1, ठीक, इक्वल टू एफ डी अपॉन में ए एम प्लस 1। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका ए एम, ठीक, ए एम एलसीएम होगा, यहां पास हो जाएगा एम बी प्लस ए एम इक्वल टू, यहां पास एलसीएम आपका हो जाएगा ए एन, फिर यहां पास हो जाएगा एल डी प्लस ए एन, ठीक। आपको तो ये समझ में आ रहा होगा ना, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम से 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यहाँ पास डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो एम हो जाएगा, ठीक। तो यही प्रक्रिया यहाँ पास होगा। एम बी प्लस एम देखिए, एम बी प्लस एम, एम बी प्लस एम, ये एम बी है आपका, ठीक, और ये एम है, ठीक। तो इतना और इतना ऐड करेंगे आप, देखिए यहां पास इतना है और यहां पास इतना है, तो ये वाला इतना और ये वाला इतना ऐड करेंगे तो पूरा ए बी हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, ठीक, और उसके अपॉन में हो जाएगा ए एम इक्वल टू एन डी, यानी इतना, ठीक, अब प्लस इतना करना है आपको ए एन, तो इतना इतना ऐड करेंगे तो पूरा ए डी हो जाएगा, ए डी अपॉन में ए एन, कोनो दिक्कत नहीं। अब इसको फिर से रेसिप्रोकेट कर दीजिए, मतलब रेसिप्रोकल इसका फिर से कर दीजिए, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा ना। यहां पास इसको मिटा देता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए डी अपॉन में, अरे यार इसका तो किया ही नहीं, इसका आ जाएगा ए एन अपॉन में ए डी, और शायद यही चीज हमको लाना भी था, ठीक है ना, आ गया हमारा, हो गया है प्रूफ, यही चीज जो प्रूव करना था, ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है ना, ठीक। अब यहां पास आप रेसिप्रोकल नहीं कर देना इस वाले चीज को, देखिए 2 बार रेसिप्रोकल मैं इसलिए किया हूं, इसका एलसीएम आता है एमबी आता, ठीक है ना, एमबी तो आ जाता है एलसीएम, ठीक, जैसे यहां पास एम आया एलसीएम, चलो ठीक है, लेकिन अगर इसी में अगर 1 ऐड कर देते तो एमबी आ जाता, और एमबी का जब रेसिप्रोकल कर देना तो इसमें एमबी का कहीं रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए पहले मैं इसको रेसिप्रोकल कर दिया हूं, ठीक है ना, ताकि जो हमारा एम है वो सेफ रहे और एन भी सेफ रहे, ठीक है ना। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि एम और एन सेफ है, ठीक है ना। उसके बाद एलसीएम लेने के बाद ये आया, उसको ऐड कर दिया तो ए बी आ गया, इसको ऐड कर दिया तो ए डी आ गया। अगर मैं यहीं पास रेसिप्रोकल नहीं करता, ठीक है ना, अगर 1 ऐड कर देता तो डिनोमिनेटर या फिर एलसीएम में आप कह सकते हैं एमबी आ जाता, अब एमबी फिर से आ जाता और एनडी फिर से आ जाता, तो फिर हमको एक आध बार और कुछ ना कुछ और करना पड़ता है। इसलिए आपको यहाँ पास पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर 1 ऐड करना है, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।